पापा की चेयर। पापा की चेयर। अंजलि, जाओ अपने कमरे में। जी वो पापा का सामान। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ अपने कमरे में। भाई साहब की परमिशन के बगैर इस कमरे में कोई नहीं आ सकता। पापा का सामान ले ले, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कोई नहीं खा रहा तुम्हारे पापा का सामान। जाओ अपने कमरे में। और खबरदार, आइंदा अगर किसी ने इस कमरे की तरफ झांका भी तो। पापा का रूम। पापा का रूम। बुआ जी, हमारे इस कमरे में आने से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन हम जरूरी समझते हैं। तो तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफी है कि भाई साहब को इस कमरे में कोई भी आए ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या हमारा हर कदम उनके पसंद और नापसंद से बंधा होगा? कल के दिन अगर उन्हें हमारा सांस लेना पसंद आए तो? ये तो जाती आप लोगों की। जाती नहीं है, मर्जी है हमारी। और तुम शायद ये भूल रहे हो कि ये घर किसका है। और शायद आप भूल रही हैं ये कमरा किसका है, ये सामान किसका है। इस सामान का पहला हक हमारा बनता है। गौतम, पापा। दीदी। पापा की याद आ रही है। रूम। सामान। रूम। दीदी। बात क्या बेटे? दीदी के कमरे में जाना है? पापा। मुझे बताओ, बताओ तो सही। पापा। रूम। मैं ले चलता हूँ। चलो बेटे। अरे बोलो बेटे, मुझे समझाओ तो सही क्या बात। पापा। गौतम बेटे, मेरी अरे बेटे गौतम, क्या इसे हुआ क्या? हम इसे संभाल लेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मानता हूं ये घर उनका है, लेकिन वो सामान हमारे पापा का है, उस पर हमारा हक बनता है और वही लेने गए थे हम। सूर्या, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि पापा का सामान हमसे अलग नहीं हुआ है। कम से कम इतना तो ख्याल किया दादाजी ने हमारा कि वो सामान ले आए। क्यों ना चुपके चुपके जाके सामान ले आए? नहीं सूर्या, उन्होंने एक अच्छी बात की है तो हम भी बुराई पर नहीं उतरेंगे। कल उनसे पूछकर हम वो सामान ले आएंगे। अच्छा, क्यों ना ऐसे करें, सामान लाने के बजाय हम ही उस रूम में शिफ्ट कर जाएं? आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ गुड आइडिया। उस रूम से तुम्हारा कितना करीबी रिश्ता है मैं समझ सकता हूं। तुम आज कहती हो कि वो रूम पापा का है, लेकिन वो रूम कभी तुम्हारा भी हुआ करता था। छोटी अंजलि की शरारतें गूंजा करती थी उस रूम में। कमान दद्दू, आज तुम मुझे नहीं हरा सकती। मैं आपको हरा कर दिखाऊंगी। चैलेंज तो दिखा हरा के। दादू वो देखो क्या है? क्या? ये चीटिंग। दिस इज चीटिंग। दिस इज चीटिंग। याद है मुझे, यही दादाजी एक दिन कमरे में आए थे और पापा को चले जाने को कहा था। वो आखिरी दिन था मेरा उस कमरे में। छूट गया, सब कुछ छूट गया। यो ना प्रचोदयात्। राजू राजू मेरा बच्चा राजू 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 मेरा बेटा राजू राजू क्या रे? कौन राजू? अरे है कोई राजू? अरे कौन राजू? मेरा बच्चा राजू। बच्चा? रात भर में तो तुम्हारा कोई बच्चा था नहीं, अचानक बच्चा कहाँ से उगाया भाई? अरे बच्चा बच्चा नहीं राजू, मेरा बिच्छू है, कल रात में पाले हैं राजू। राजू राजू राजू
अजीब जहरीला इंसान है। लोग गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, भैंस पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, और ये जो है सो कि वो बिच्छू पालता है। बताइए। बिच्छू है! मैं जानता हूं बेटे, तो यहीं कहीं आसपास है। मॉर्निंग बेटे। उठो, सुबह हो गई, नाश्ता नहीं मिलेगा नहीं तो। सोया ही कौन था? इतनी छोटी जगह में नींद किसको आएगी? वही तो, इतना छोटा सा तो बेड है। ये बेड छोटा है? लो विशु, औरों को बोलने से कुछ फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग की डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ तो जगह बनेगी। ये औरों से का क्या मतलब है? मैं आपको नहीं बोल रही बुआ जी, भला घर के मेहमानों को कौन बोल सकता है। चल विशु। इतने इतने से पिद्दी हैं, लेकिन ताना मारना नहीं बंद करते। प्रॉमिस बुआ जी, आपके जाने के बाद मैं डेफिनेटली बंद कर दूंगी। गेट आउट। सर, मलिक साहब के ऑर्डर की डिलीवरी आज सुबह हो जाएगी, और सुब्रमण्यम साहब को मैंने रिमाइंडर भेज दिया है, वो आज सुबह आकर चेक दे जाएंगे। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात कि फर्नांडिस साहब के साथ हमारी मीटिंग कब रखनी? सर, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामान सब आ गया है ना? सामान? सुनील का सामान पूना से कुछ रह तो नहीं गया? कैसे रह सकता है सर? एक एक चीज आपके आंखों के सामने पैक हुई है सर। गुड। इनकी ये भावनाएं, इनका ये दर्द, ये बच्चे न जाने कब समझ पाएंगे। 45, 46, 47। सूर्या, गौतम कहाँ है? गौतम तो अभी यही था यार। चल। गौतम! पापा, मेरा पापा, 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 मेरे पापा, पापा, गौतम! पापा, गौतम! गौतम, गौतम, बता कर जाया करो बच्चा। क्या है ये? हाँ पापा के रूम में जाएंगे। हाँ जाएंगे, बाद में जाएंगे। हाँ चल अब चल। तुझे क्रिकेट खिलाऊंगा, तू बैटिंग करेगा, तुझे मैं बैटिंग कराता हूँ, ठीक है? God help my children. अंजलि, कल रात तुम सुनील के कमरे में गई थी। इस घर में चुगली करने वाले को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती क्या? शट अप। किसी ने कोई चुगली नहीं की है। बाय द वे, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। पापा के कमरे में मैंने हमारा सामान देखा, आपने बताया नहीं मुझे कि देखो, तुम सुनील के कमरे में गई थी। जी, अनजाने में जाना हुआ। अच्छा हुआ तुम अनजाने में गई। आइंदा से जानबूझकर वहां कभी कोई नहीं जाएगा। क्या हम पापा के कमरे में जाकर रह सकते हैं? शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वहां कोई नहीं जाएगा, रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्यों? वो हमारे पापा का रूम है। बकवास बंद करो। ये भाई साहब का घर है और भाई साहब डिसाइड। गायत्री, तुम लोग वहां क्यों नहीं जा सकते, इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता, पर
मेरी इजाजत के बगैर वहां कोई नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, एक बात कहना था। कहो। आई नो सर कि ये घर के मामले में इंटरफेयर करने का मेरा तो कोई राइट नहीं है, लेकिन बच्चे लोगों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। सर, वो सुनील बाबा का कमरे में बच्चा लोगों को जाने के लिए अलाउ करो ना। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोग कुछ भी नहीं तोड़ेंगे फोड़ेंगे। अपनी बात कह चुकी हूं तो आप जा सकती हैं। गजाला ये क्या कर डाला। बबली, मेरे बच्चे बबली बबली। चंदन क्या ढूंढ रहे हो बेटा? मैंने एक नागिन पाल रखी है। सुने चंदन, तुम नागिन पाले हो? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता तुम नागिन पाले हो। ना 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 ना। हमारा नागिन पालना खानदानी पेशा है। अच्छा, सुन सुन चंदन, मैंने तेरी नागिन देखी है। कहाँ? तेरे बिस्तरे पर, सचमुच 4 फुट लंबी टन टन कर रही थी एकदम। तू बहुत लंबी है रे, और मुझे देखते ही लग गया था वो तेरी नागिन है। कैसे? तेरे फोटो के सामने तेरे को नमस्ते करके डांस कर रही थी बेटा, सचमुच। मछली पाल नहीं सकते, नागिन पालने चले। भैया कुछ करो ना, प्लीज प्लीज चलो ना भैया। अंजलि दीदी आएंगी तो उन्हें कहना। हेलो हेलो हेलो, तुम दोनों एक जगह क्यों नहीं बैठते? दीदी हमें पापा के रूम में जाना है। दीदी मुझे वो पापा की डायरेक्टर्स कैप और डायरेक्टर्स चेयर देखनी है। हाँ बाबा, मगर बड़ी तुमने मना किया ना, क्या करे बोल। दीदी मैं भगवान जी से प्रार्थना करूं, वो मेरी सुनेंगे। तू तो रहने दे। हाँ, मेरे विशु, तूने इतनी चोरियां की हैं कि भगवान जी के क्रिमिनल लिस्ट में तेरा नाम आ चुका है। नहीं, वो मेरी सुनेंगे, देखना। भगवान जी प्लीज हम छोटे छोटे बच्चों की सुन लीजिए। प्लीज हमें पापा के रूम में जाने दीजिए। गायत्री, मैं ऑफिस जा रहा हूं। देखा, सुन ली ना। अब चलो। रुक जा, पहले हम जाके देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। चुपचाप। हेलो बुआ जी। क्या है? कुछ नहीं, हेलो बोलने आए। सुंदर, एक बात हमको समझ में नहीं आती कि साहब जो हमको लिए बगैर आज ऑफिस चले कैसे गए, बताओ। तुम्हारे को लिए बगैर ऑफिस कैसे चले गए? गाड़ी से चले गए। बकवास मत किया। पेट पे मत मार बेटा। मम्मी की याद आ रही है। क्यों मेरे बेटे को मम्मी की याद आ रही? खा बेटा। मेरा तीतर भीतर मस्त फटीचर सूप पीने का मन हो रहा है। कौन सा? तीतर भीतर फटीचर सूप? नहीं, हाँ, तीतर भीतर मस्त फटीचर सूप। मस्त फटीचर सूप। और ये नाम कुछ अजीब से नहीं, पहले कभी सुना नहीं। हाँ है, थोड़ा डिफरेंट काइंड का नाम है। ये सूप मुझे मम्मी अपने हाथों से बनाकर पिलाती थी। रो मत बेटा, ये मैडम पिंटो है, हम है, चंदन है, सब मिलकर पिलाएंगे। बता कैसे बनता है, बता बता बता। 5 कटोरी लो। 5 कटोरी ली। फिर उसमें 4 बूंद सेब का जूस डालो। एक मिनट, लिख ले भाई, फिर भूल जाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। कितना बूंद? 4 बूंद 4 बूंद सेब का जूस। सेब का, सेब तो है ही ना। हाँ। अब 3.5 बूंद संतरे का जूस। 3.5। ये आधा बूंद संतरे का जूस कहाँ से लाएंगे भाई? लाएंगे। हाँ, 3.5 बूंद संतरे का जूस। अब उसमें 4 बूंद केले का जूस डालो। मैंने बनाना मिल्क शेक ना। 4 नहीं। बूंद
केले का जूस। केले का जूस करेक्ट। अच्छा अब फिर आप आगे? तीनों मिलकर उसे हिलाते रहो। हम तीनों। प्लीज जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी बना देना। मैं अभी आता हूँ। एक, दो, तीन। अब डाल ले बेटा, आधी बूंद कैसे डालेगा? उसका भी इलाज है मेरे पास। क्या? इसको पकड़, इसको भी पकड़। तो बूंद टपका, टपकने के बाद मैं बीच से कच काट दूंगा। ठीक है। एक, दो, तीन। कटा? नहीं कटा, फिर से। ओह गॉड, इसका जूस कैसा निकलेगा? क्या बात है पापा, वो झकास हूँ। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। आई एम कमिंग पापा। पापा! देखा पापा, आ गए ना आपके पास। ये लोग 2 मिनट भी रुक नहीं सकते। आया हाँ?